कुछ तो मिला ही हुआ है, बिल्कुल मिला हुआ है। वो थ्रेडिंग है, अलग अलग नहीं। तो यदि बदलेगा तो पूरा ताना बाना बदलेगा। इट्स एवरीथिंग और नथिंग। Exactly, it's all or nothing. इट्स आइदर द पीपल और फाशिज्म। Yeah, absolutely. It's a big fight. It's not just. पिछली हाँ केजरीवाल लगता है मुझे। पिछली बार वो शक्ति प्रदर्शन की रैली और वोटिंग एक साथ चल रही थी टीवी पे और धरातल पे। अब दंगे और वोटिंग एक साथ एक्सपेरिमेंट चालू हो गया है। और प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिफेंस पे जो है बहुत बड़ा एक जो है रेस कोर्स के धंधे चल रहा है, तैयार हो रहा है उसका भयंकर। उसका प्रयोग भी हो जाएगा और 3 साल 3.5 साल में सरहदों पे गोलियां चलेंगी और इलेक्शन बूथ पे संगीन है और एक जनतंत्र फिर से एक मेजॉरिटी की बात करेगा। लेट्स सी विच वे इट इज। कि देखिए कि एफटीआई के जो छात्र और देश भर के जो छात्र हैं, कलाकर्मी हैं, कह रहे हैं कि कला का सम्मान करिए, वो कह रहे हैं कि शिक्षा का सम्मान करिए और शैक्षणिक संस्थाओं के आजादी का सम्मान करिए। सरकार सम्मान नहीं अपमान कर रही है, क्योंकि वो कह रही है कि हमारे लिए सिनेमा क्या है इससे कोई लेना देना नहीं है। सिनेमा क्या होता है कि लोग जो अपनी आंखों के लेंस से देखते हैं, सिनेमा की लेंस से देखते हैं, उसे वो अपने लेंस की ज़बानी से दुनिया को बता पाए आजाद तरीके से। कोई उस लेंस के सामने कोई रंग नहीं डालेगा, कोई हाथ नहीं डालेगा। लेकिन ये सब तो लेंस को तोड़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने एफटीआई से लेकर के किरोड़ीमल कॉलेज तक जो हमला किए जो लोग, उनको एफटीआई के शीर्ष बोर्ड में बिठाया जा रहा है, इसका विरोध किया जा रहा है। मैं कहना चाहती हूँ इस सरकार को और आरएसएस के लोगों को जो ऑर्गेनाइजर में लिख रहे हैं, उनके अनुसार एफटीआई इंडिया विरोधी हो गया, उनके अनुसार आईआईटीज भी इंडिया विरोधी हो गए, क्योंकि वहाँ अम्बेडकर परिवार जैसी संस्थाएं हैं। उनके अनुसार आईआईएम्स भी एंटी इंडिया है, जेएनयू तो पहले से ही एंटी इंडिया था, और कल किरोड़ीमल कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एंटी इंडिया हो गया। तो मैं कहना चाहती हूँ कि वो इंडिया जो आप चाहते हैं वो तो है ही नहीं। जितनी संस्थाएं हैं आप चाहते हैं वो खत्म हो जाए, और आपका जो भारत है वो सिर्फ संघ परिवार की शाखाओं में होता है। आप चाहते हैं सारा देश शाखा में निक्कर चट्टी पहन करके जा करके पढ़ाई लिखाई करे, तो ये हम लोग करने नहीं जा रहे। बरतोड़ प्रेस ने कविता लिखी थी कि जो सरकार को जनता नहीं पसंद आ रही, सरकार को लग रहा है जनता जो है ठीक नहीं है, तो जनता को डिसॉल्व कर दे, नई जनता इलेक्ट करे। ये चाहते हैं कि जितने शैक्षणिक संस्थाएं हैं सब बेकार हैं, सबको जो है खत्म करके नए वाले बनाए जाए। हम इन्हें बताना चाहते हैं कि ये देश है, ये भारत
गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, लेकिन ये है कि बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, बाजुए का दिल में है, बाजुए का दिल में है। 12 जून को जब हमने ये अपनी यात्रा शुरू की थी तो हमने ये नहीं सोचा था कि हमारी आवाज हिंदुस्तान की आवाज बने। यकीन मानिए हम 220 छात्र एक जगह खड़े तो थे, लेकिन बहुतों को इसके आंतरिक राजनीति के बारे में पता नहीं था। इतना जरूर पता था कि एफटीआई जैसा संस्थान जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, उसके साथ गजेंद्र चौहान और इन अन्य सदस्यों की नियुक्ति के द्वारा एक अन्याय जरूर किया गया है। ये एक राष्ट्रीय स्तर पर जो संविधान की विरासत है, लोकतांत्रिक समाजवाद, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक न्याय, पंथ निरपेक्षता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उस मूल्यों के बरक से एक नया मूल्य स्थापित करने की योजना की जा रही है। ऐसा ही ICHR में हुआ, ऐसा ही नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ, ऐसा ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में हुआ। ये बातें धीरे धीरे हम अपने छात्रों के बीच ले जाने लगे। एफटीआई उसकी एक बहुत छोटी प्रक्रिया है और आज 53 दिन बाद ये कहते हुए हमें खुशी हो रही है कि एफटीआई का एक एक छात्र इस फासिज्म की राजनीति को समझ चुका है। ये आंदोलन हमें उस स्तर पर मजबूत दिखाई देता है कि हमने 220 छात्रों को एक बृहत्तर राजनीतिक चेतना से संपृक्त किया है। हमने आपस में संवाद करके ये राजनीतिक चेतना से संपृक्तता लाई है। साथियों, जिस तरह सरकार समझ रही है कि इसको खींचने से स्टूडेंट्स थक जाएंगे और ये जो स्ट्रगल है ये टूट जाएगी,
शायद वो ये हिसाब नहीं कर पा रहे हैं कि जितने दिन ये स्ट्रगल चल रही है इसमें और लोग जुड़ रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले कई सालों से कोई इस तरह की स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं रही है जिसको इतना ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। और वो ये कि धीरे धीरे सबके सामने ये बात उजल हो रही है कि देश में क्या हो रहा है। ये सिर्फ FTII के ऊपर किसी को अपॉइंट करने की बात नहीं है, वो तो एक चिन्ह है। लेकिन जिस तरह सभी सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इतनी ज़बरदस्त लेवल पर दखलंदाजी की जा रही है, और ये सिर्फ दखलंदाजी नहीं है, क्योंकि दखलंदाजी तो हर सरकार करती है, चाहे उसका रंग हरा हो, पीला हो, नीला हो, लाल हो, जैसा भी हो। लेकिन जो हम देख रहे हैं वो ये है कि इन संस्थाओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इनका जो भी कुछ हमारे राष्ट्र में कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको उस लक्ष्य से हटाया जाए, ये दूसरी बात। और तीसरी बात ये है कि हम बार बार सुनने में आ रहा है कि क्या FTI पे जो पैसा खर्चा जाता है क्या वो उसका हमको वैल्यू मिलता है, जो मुनाफा और प्रॉफिट लॉस अकाउंट की जो बात है। अगर आप आज के अखबार देख लें तो जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको बैंकों से बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जो आउटस्टैंडिंग उनके लोन्स हैं, उसके बारे में ये सवाल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं पूछती है कि क्या ये पैसा जो है ये हमारा जनता का पैसा है, स्टेट बैंक का पैसा है, पब्लिक सेक्टर का पैसा है। लेकिन जो अगर FTI के ऊपर 50 करोड़ खर्चे जाएं या किसी अस्पताल के ऊपर 20 करोड़ खर्चे जाएं, वो इनको बहुत अखरता है। मेरे ख्याल से इस देश का ये माहौल रहा है सदियों से, 5000 साल पहले से, कि यहाँ पर समझने और समझाने की प्रक्रिया को हमेशा महत्व दिया गया। ये यहाँ पर समझाने के लिए आए हैं। वो कहते हैं बैकडोर आ जाओ हमसे डिस्कस करो, ये कहते हैं हम बैकडोर नहीं, हम आपके सामने आमने सामने बात करना चाहते हैं। अगर आप सही होंगे तो आप सही हैं, अगर हम सही हैं तो हम सही हैं। ये जो सरकार है ये चाहती है कि कोई भी ऐसी कल्चरल इंस्टीट्यूशन ना बचे इस देश में जिससे कि वो सवाल उठे जो कि इस सरकार के लिए और इस हुकूमत के लिए मुश्किल ना कर। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी है, ये बहुत साफ है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी के तहत है कि जिस तरह से FTI और बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ही ज़रूरी रेजिस्टेंस है, और एक तरह से मुझे लगता है कि ये जो रेजिस्टेंस है इससे और भी बहुत सारे रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेंगे अब आने वाले दिनों में। हम मानते हैं पर सरकार के हाथ में तो है ना। एक सेकंड सुनो, आप इस चीज़ को समझते हो, हमारी एक अपनी लिमिट को है, समझ आप काइंडली हम दोबारा एक बार बहुत ज़्यादा उससे कर लेते हैं, बट आप लोग को थोड़ा सा जैसे अभी सारा पीसफुल रहा इशू सारा तो सेम वे उसी तरह आगे से भी तो एक बार मैं और अच्छे से उनको बोल के बोल लेते हैं। बट अगेन आपको पता है वो उनका डिसीजन है, वो क्या कहते हैं। 2 मिनट समय दे, अभी तक इनके तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया है। इन्होंने कहा है कि हमें 5 मिनट दीजिए, बात करते हैं। अगर बात नहीं हो पाई तो हम आगे बढ़ेंगे, पर हम तब तक इनको 5 मिनट दे रहे हैं। 5 मिनट शांति बैठिए। 1 मिनट वो 5 मिनट मांग रहे हैं, वो 5 मिनट मांग रहे हैं। 5 मिनट हम दे सकते हैं, हमने सुबह से लेकर अब तक दिया है। अभी हम जाएंगे, अगर आगे बढ़ेंगे, लेकिन तब भी ऐसे बढ़ेंगे कि हमारी तरफ से वायलेंस नहीं होगा। गाली मत दीजिएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद गला नहीं पकड़ने का, गला नहीं पकड़ने का, गला नहीं पकड़ने
Mario Savio, who was part of what came to be known in the western part of the USA as the free speech movement. And he was no orator. But being part of that movement in 1964, he got up and began to speak. And the words he spoke became legendary through the 1960s in all the student agitations that broke out across the globe. And what he said is this: there are times and there are moments in the history of humanity when the working of the machine becomes so problematic, when the working of the machine becomes so odious that you cannot take part, that you cannot take part even implicitly, and you have to put your body upon the gears, upon the wheels, upon the entire apparatus. You have to make it stop. And you have to tell the powers that be, you have to tell the powers who control the operation of the machine, that the machine will not be allowed to run unless you're free and unless you're party to the running of a better machine. And you are not only doing that and continuing to do that, you are also doing it with grace, with creativity, with outbursts of poster making, of song, which I have not seen the like of since the posterings that happened in the late 1960s. और जॉइंट सेक्रेटरी को हमने ये बताया कि इतने सारे स्टूडेंट्स आपसे डिमांड कर रहे हैं एक इंटरेक्शन विद द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अनफॉर्चुनेटली वो कह रहे हैं कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट अभी है नहीं, पर उन्होंने हमसे ये भी पूछा कि डिमांड क्या है। तो हमने साफ साफ बताया उनको कि डिमांड हमारी जो 3 जुलाई को दी गई थी अरुण जेटली जी को, वही डिमांड है। पर हम उसके साथ साथ ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप हमारे साथ बात कीजिए, एक ऑफिशियल इंटरेक्शन ओपन अप कीजिए, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल डायलॉग शुरू भी नहीं हुआ है। 3 जुलाई के बाद मिनिस्ट्री की तरफ से इतने लेटर्स के बावजूद कोई रिस्पांस नहीं आया है। ऑल सेड एंड डन, ये हो पाया है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू कमिंग हियर, because of the pressure that each one of you has mounted today, and with the police facing the pressure from our end, this was able to happen. So it's very important for us to realize that this is only the beginning. Okay, 53 days and counting, and on the 53rd day we have made our point very clear to the government in the capital, but the government is still not committing anything. क्या आप जंतर मंतर खाना खाने